हम रखते हैं अपराधियों पर पैनी नजर, सनसनी नहीं सच्ची खबर, सिर्फ खबर। अगर आपके आसपास अपराध हो रहा है और आप आंख मूंद कर सो रहे हैं तो जगिए, जगिए, क्योंकि अगला शिकार आप हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, हमारा मकसद है आपको सचेत करना, अपराध से, अपराधियों से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केपी मौर्य और आप देख रहे हैं डायल 100। मामला फतेहपुर का है, जहां एक पति ने रिश्ते को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इतना हैवान बन गया कि ये भी नहीं सोचा कि आखिर वो करने क्या जा रहा है। बिना सोचे समझे कर बैठा एक ऐसी हरकत जो कभी भी कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। डायल 100 में देखिए एक पति के खौफनाक कारनामे। मालती के भाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़के पर विश्वास कर वो अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दे रहे हैं, वो उनके विश्वास को कुछ इस तरह तोड़ देगा। राधा श्याम की मां ने तो एक दिन अचानक उसकी बहन मालती ने उसके पास फोन करके बताया कि उसकी सास और पति उसे मारना चाहते हैं और उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वो सास और उसके चचेरे ससुर के बीच चल रहे अवैध संबंधों के बारे में जान चुकी है। जो है इसने एक बार दो बार बताया था कि जो है हमारे चचिया ससुर के और जो है हमारी सास के अवैध संबंध है और मैंने देख लिया है और मुझे ये रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसके बाद जो है चचिया ससुर की जो मिसेज मीन्स इसकी चचिया सास जो है वो यहाँ आज से करीब जब से हमारी शादी हमारी बहन की हुई है वो यहाँ नहीं रहती है। उसके पहले भी रहती रही हो तो हमें नहीं पता। शादी से तो हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ नहीं रहती, अपने मायके में ही रहती है, क्योंकि उसको रखना नहीं चाहता और अपनी सास को उसको अपनी भौजाई को रखती है। दरअसल शादी के कुछ दिन बाद से ही मालती को अपनी सास और चचेरे ससुर के संबंधों को लेकर कुछ शक होना शुरू हो गया था, लेकिन हर बार मालती अपने शक को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया करती। लेकिन एक दिन मालती ने दोनों को कुछ ऐसी हालत में देखा कि शक यकीन में बदल गया। सास को जैसे ही इस बात की भनक लगी, वो उसकी जान की दुश्मन बन बैठी। मालती ने सास की इन हरकतों और घर में चल रहे इस घिनौने खेल को पति को बताना ठीक समझा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान ने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर उसकी रक्षा और साथ निभाने का वादा किया था, वही भक्षक बन जाएगा। मालती की मां ने तो एक दिन उसके पति राम शिरोमणि और उसके घर वालों ने उसे जबरन नशीली गोलियां खिलाई और शराब पिलाकर बेहोश कर उसे जिस्म के सौदागर के हाथ बेच दिया। पीड़िता की मां ने तो उन लोगों ने 20 दिन तक इसे अपने पास रखा और जबरन दुष्कर्म किया, लेकिन एक दिन मौका पाकर मालती उन दरिंदों की कैद से भाग निकली। मैं तो ये दबा डाला चोर ले। हाँ। पति के मेरे ऊपर की आँख नहीं करी है, मुझे देख लिया। सास के साथ मैंने इसको देखा। पति मेरे को दबा डाला तो पति मेरे का इसको इलाज से हटाए मेरे। कहाँ आप ले जाएगा था? कहाँ थे आप इतने दिन? मुझे कोई पता नहीं इतनी सारी। क्या हुआ आपका? गलत काम भी हुआ? गलत काम भी हुआ। तो मैंने इसी हालत में मुझे बचा दिया और मुझे सारा पिलाते थे। क्या कहीं बेचे की बात गई थी? कहीं बेचा नहीं था? हाँ, मुझे सोचने मिली कि मैंने इससे बेच डाला, तो मैंने फिर भाई को अपने सोचने दी। पति ने आपके बेच डाला? वो भी गुस्सा किया उसी में। और अब पीड़िता और उसके भाई अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस है जो मालती की सारी हालत देखते हुए भी कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। वहीं अपराधी बिना किसी डर के खुलेआम घूम रहे हैं। दिल्ली में दुराचार हुआ है तो हम उसका मुकदमा लेकर के दिल्ली भेजेंगे और यहाँ कुछ हुआ है तो वो किया जाएगा। लेट इट कम विद अस। अभी तक हमारे संज्ञान में नब्बे महिला समोता पुलिस स्टेशन पे गई है नहीं, इसमें अभी बहुत स्पष्ट टिप्पणी। नहीं, थाने वो गए थे, थाने से उसे ये बता कि भगा दिया गया कि वो किसी और के साथ भाग गई, परिजनों का कहना है। नहीं, पर देखिए जब आरोप लगाए जाते हैं तो कुछ भी लगाए जाते हैं, लेकिन आरोप लगाने के समय जब तक आप सत्यता के बारे में कुछ जानकारी न कर लें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता। और यहाँ
यहाँ देख रहा हूँ मामला। पुलिस का काम लोगों को इंसाफ दिलाना होता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही दिख रहा है। ना तो यहाँ पुलिस मामले की जांच कर रही है और ना मालती को इंसाफ दिला रही है। अब सवाल ये है कि पुलिस ही अगर लोगों को इंसाफ दिलाने से ऐसे कतराएगी तो लोग इंसाफ के लिए कहां जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव के साथ श्रुति द्विवेदी, GNN न्यूज, फतेहपुर। शादी एक ऐसा जश्न है जिसमें हर कोई शरीक होता है तो खुशी खुशी शरीक होता है। एक लड़की ऐसी ही एक शादी में खुशी खुशी आई, उसका आनंद भी ले रही थी, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंच सकी। कुछ दरिंदों ने उसे वापस घर जाने ही नहीं दिया। इधर जब वो समय पर घर नहीं पहुंची तो घर वाले परेशान होकर उसे ढूंढने लगे। रात भर वो नहीं मिली, लेकिन सवेरे घर वालों ने जो देखा उसके बाद तो एक बार उन सब की आंखें खुली की खुली रह गई। डायल 100 में देखिए आखिर उस बच्ची के साथ हुआ क्या। कहीं शादी की खुशी तो कहीं गम का मातम। कुछ ऐसा ही हुआ फतेहपुर के कृपालपुर गांव में, जहां एक घर में एक बेटी की डोली उठी तो दूसरे घर में एक बेटी की अर्थी। अनीता की असमय मौत ने उसके दादा को इस कदर तोड़ा है कि शायद ही वो कभी अब इस दर्द से उभर पाए। उन्हें क्या मालूम था कि जिस शहनाई को सुनकर वो अपनी पोती की शादी के सपने देखते हैं, वही शहनाई अनीता के लिए काल बन जाएगी। दरअसल बुधवार को अनीता के पड़ोस में शादी थी, लेकिन अनीता इस बात से अनजान थी कि ये शादी भले ही दूसरे के लिए खुशी का पैगाम लेकर आई हो, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा काला अंधेरा कर जाएगी कि वो सुबह का सूरज तक नहीं देख पाएगी। देर रात होने के बाद भी जब अनीता शादी से वापस नहीं आई तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन लड़की रात भर नहीं मिली और आखिरकार सुबह खेत में लोगों को उसकी लाश मिली, जिसे देखकर उसके दादा राम सुमेर बहुत दुखी हैं। घर के परिवार को साथ लाई, उसमें जब वहाँ बरत था तब भी रही लड़की का। और लड़की वहाँ से जब चली तो एक घर के रास्ते आई घर का, तो किसी ने पकड़ के बाहर ले गए। कौन पकड़ा था? ब्रजेश। कितने लोग थे? और को मालूम नहीं अकेले है कि दो है कि आज है। फिर क्या इसके साथ गलत काम किया? हाँ, गलत काम किया। फिर उसके बाद क्या करें? गलत काम करके के बाद जो है तो गला घूम लगा दिया, उसको पट्टा था। पकड़ा गया कि पकड़ा गया? हाँ, पकड़ गया। कितने लोग पकड़े गए थे? वही अकेले पकड़ गया। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस काटे, पुलिस गए जो कुछ बयान हो। राम सुमेर जो बता रहे हैं उस हिसाब से उनको शक गांव के ही एक लड़के राजेश पर है, जिसने उनकी पोती को शादी के समय उठाया और उसके साथ बलात्कार किया और बाद में राज को छुपाने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने राम सुमेर के बयान के आधार पर आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की छानबीन कर रही है कि कहीं उसके साथ और लोग तो नहीं थे। घूमने गई थी, वहाँ से लौटी नहीं। घर वालों ने रात में तलाश किया और सुबह जो है गांव से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक खेत में इसकी बड़ी बरामद हुई। प्रथम के साथ दुराचार किया जाना प्रतीत हो रहा है। किए जाने के आधार पर एक व्यक्ति मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसे जो प्राथमिक पूछताछ है साथ ही साथ जो उसके शारीरिक लक्षण पकड़े जाने के, उसके बदन पे खरोच वगैरह जो भी चीज़ें उससे उसके द्वारा ही हटने किए जाने की कोशिश हो रही है। लोग ये जानने की कोशिश में क्या उसके साथ कोई और था या अकेले ही उसने किया, इसके संबंध पूछताछ जारी की जाए। अब चाहे जितनी जांच करा ली जाए, लेकिन हवस के दरिंदों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए अनीता को हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत कर दिया। अब उसके हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देने के बाद उसके दादा के पास उसकी बस यादें ही बची हैं। विवेक श्रीवास्तव, GNN न्यूज, फतेहपुर। डायल 100 में अभी एक छोटा सा अंतराल, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है जुर्म की दुनिया का हाल।